हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है काफी बढ़िया होंगे, बेहतर होंगे। तो आने का वजह तो आप देख ही लिए होंगे कि आईआईटी जिसका पूरे साल हम इंतजार करते हैं, जेईई मेंस का पूरे साल इंतजार करते हैं, वो जेईई मेंस का रजिस्ट्रेशन का डेट अनाउंस हो चुका है। वेरी बिग ब्रेकिंग है कि रजिस्ट्रेशन का डेट अनाउंस हो चुका है। आप एनटीए के साइट पे देख सकते हैं, बट आप इतना मेहनत मत करिए, आपके लिए सारा एक एक बारीकी को हम लाए हैं, तो लास्ट तक बने रहना। एक एक चीज कि क्या क्या पिछली बार से इस बार चेंज है, ऐसा ना हो कि आप कुछ गड़बड़ कर दो और आपका रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल हो जाए, फिर आप मेल करते रहिए, मैसेज करते रहिए, सुनते नहीं है। ठीक है, तो ये बात ध्यान से सुनो अच्छे से कि क्या क्या है। तो मैं आपका अपना पीकेटी सर, तो हम लोग देखने वाले, और सबसे बड़ा अपडेट जानते हो क्या है सिलेबस को लेकर के। मतलब ये तो कई स्टेज में शॉकिंग है, जो जो चीजें हटी है सर, ये सिलेबस, जो सिलेबस अपडेट आया है वो शॉकिंग है कुछ कुछ मैटर्स में कि क्या क्या हट गया। और तुम जेई 24 के बच्चे काफी लकी हो कि तुमको 3 महीना पहले एक क्लियरिटी मिल रहा, वरना इससे पहले तक एनटीए दिसंबर में डेट अनाउंस करता था, और अभी 3 महीना पहले अनाउंस कर दिया। और अभी हमने एक दिन पहले वीडियो बनाया था, आपको बताया था इस बार सिलेबस तो छोटा होगा ही होगा, आपको रिजल्ट का डेट भी बताया जाएगा। वो अलग अलग अखबारों में खबर छपा था और उसके हवाले से हमने एक वीडियो बनाया था, अगर वो वीडियो नहीं देखो तो उसको भी तुम देख लेना, और अभी हम तुमको दिखाएंगे वो वीडियो। और वहां पे बिल्कुल वही हुआ। इस बार पहली बार हो रहा है कि एनटीए जब से एग्जाम करा रहा है तो वो रिजल्ट का डेट भी उन्होंने बताया है। तो आइए देखते हैं कि हो क्या रहा है, क्या डेट है, क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। चलो आप सीधे एनटीए के साइट पे ही चलते हैं, सीधा यहां पे चलिए। इन्होंने सब कुछ बता दिया है सर। क्या क्या बताया है कि 1 नवंबर को आज नोटिफिकेशन आया, लेकिन कह रहे हैं कि कल से रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट है। ठीक है, 1 नवंबर से स्टार्ट है और फाइनली कब तक जाएगा, 30 नवंबर। अब कोई भी बच्चा यहां तक ना चले जाना कि आखिरी दिन रजिस्ट्रेशन करेंगे पता चला कि साइट ही क्रैश हो गया। तो 1 नवंबर से स्टार्ट है, आप 1-2 दिन 3 दिन 4 दिन के अंदर कोई भी कन्वीनियंट टाइम देकर के कर दीजिए। ठीक है, सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन आपको कहां से करना होगा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, कहीं से भी जो भी आप पेमेंट का मेथड इस्तेमाल करते हैं आप वहां से एक्सेप्टेबल है। क्रेडिट, डेबिट, नेट बैंकिंग एंड यूपीआई, चारों के चारों मेथड अप्लीकेबल है। ठीक है, आपको एडमिट कार्ड कब मिलेगा, 3 days बिफोर द एक्चुअल डेट ऑफ योर एग्जामिनेशन। आपका एग्जाम अगर मान के चलो कि 24 को है, तो आपको एडमिट कार्ड कब मिलेगा, 21 को मिलेगा। तो ये सब इंफॉर्मेशन एज यूजुअल पिछले साल भी था। ठीक है, और सबसे बड़ा चीज इन्होंने इस पर दिया है कि डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, रिजल्ट भी बताएंगे कै तारीख को, 12 तारीख को, यानी कि कोई गॉसिप नहीं होगा, कोई र्यूमर नहीं होगा। और ज्यादातर चांस तो मेरा मानो कि 12 लिखे नहीं, 11 को रिजल्ट दे देंगे, रात में आ जाएगा रिजल्ट। ठीक है, मतलब ऐसा अनुभव है पीकेटी सर का, बाकी हो सकता है कि हम गलत हो जाए, है ना। बट मुझे जहां तक लगता है कि एक आध दिन पहले ये रिजल्ट दे देते हैं, तो अगर 12 कह रहे हैं तो 11 के रात में रिजल्ट आ जाएगा, या फिर 12 तो आना ही आना है, तो यानी कि आपको 12 तारीख को रिजल्ट भी आ जाएगा। और क्या क्या इंपॉर्टेंट बात बताया इन्होंने, ये सब लैंग्वेज है, इंग्लिश, हिंदी, आसामीज, मतलब ऑल दिस लैंग्वेज में एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे। पेपर का पैटर्न भी बता दिया। क्या क्या बताया कि 20-20 क्वेश्चन होंगे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री में, और 10-10 क्वेश्चन होंगे सेक्शन बी में। इस 10 में से आपको 5-5 क्वेश्चन करना होगा। डिबेट इस पे भी था कि ये ऑप्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, है ना। मेरा मानना था कि ऑप्शन नहीं होना चाहिए, कई बच्चों का भी मानना था कि ऑप्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कोविड के टाइम में आया था। और कई बच्चों का भी मानना था कि सर हमको 10 क्वेश्चन पढ़ने में टाइम लग जाता है, तो 5 क्वेश्चन तुम दो, अगर हम 2-3 क्वेश्चन भी करेंगे तो मेरा काम हो गया। लेकिन आपको ऑप्शन मिलेगा। फिर ये बीआर के लिए है, ये बी प्लानिंग के लिए, हम लोग सिर्फ बीटेक के लिए देख रहे हैं, बीई और बीटेक। बीआर को और बी प्लानिंग पे वीडियो कभी बाद में बनेगा कि उसका क्या होता है। ध्यान रखना, रजिस्ट्रेशन में कुछ भी गलती ना हो, जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए वो सब कुछ मेंशन्ड है कि क्या क्या चाहिए डॉक्यूमेंट, लिंक क्या होगा। देखो, मे भी कॉन्टेक्ट है, इतना पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, इस पे जाके कर सकते हैं। द फर्दर क्लैरिफिकेशन रिलेटेड टू जेईई कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू विजिट द वेबसाइट। ठीक है, ये सब कुछ। और आप कहां से रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो ऑनलाइन मेड थ्रू द वेबसाइट, कैंडिडेट कैन अप्लाई जेईई मेन, इस रजिस्ट्रेशन पे। ठीक है, इसको तुम देख लेना, एनटीए के साइट पे है, कॉपी करके फॉर्म भर लेना वहां पे।
ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए बिल्कुल आप उसको अप्लाई करेंगे। अगर कहीं पे भी गलती हो जाएगा रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने का चांस रहता है। रजिस्ट्रेशन दे देंगे, एग्जाम दे देंगे, काउंसलिंग के समय सीट आपका कैंसिल हो जाता है कई बार अगर अनमैच हुआ। काफी अच्छे से नेम की स्पेलिंग, फोटो, सिग्नेचर, और फोटो भी ऐसा फोटो इस्तेमाल करा जो कि आपके पास स्टॉक में हो, क्योंकि वही फोटो लेके सेंटर पे जाना पड़ेगा, वही फोटो लेके कॉलेज जाना पड़ेगा। दूसरा ले जा सकते हैं कॉलेज, बट वही फोटो कोशिश करिए कि कंटिन्यू करें, ऐसा ना कि कोई कहे कि तुम नहीं हो, तब क्या होगा। ठीक है, तो ये सब चीज आप करेंगे, इस पे भी हम लोग बात करेंगे। सबसे जो शॉकिंग अपडेट है वो सिलेबस के ऊपर है। सिलेबस का डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे। तुम अगर अभी सिलेबस देखोगे ना तो तुमको आइडिया नहीं लगेगा। जब 2023 और 2024 का सिलेबस तुमको बाजू में रख के दिखाएंगे ना कि क्या क्या हो गया, और उससे भी ज्यादा ये जो टॉपिक का नाम है इसका क्वेश्चन कैसा दिखता था, कई बच्चों को तो यही नहीं पता कहाँ सर प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट हट गया, हाँ हट गया, इस पे कैसा क्वेश्चन आता था। जब वो क्वेश्चन दिखाएंगे कंपेयर करके कि ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन अब नहीं आ रहा है, ऐसा क्वेश्चन आता था, ऐसा क्वेश्चन अब नहीं आ रहा है, तब आपको लगेगा अच्छा कितना बड़ा रिलीफ है। मोर प्रोबेबली पूरा का पूरा सिलेबस एनसीईआरटी की तरफ ही अलाइंड है। तो आइए, रजिस्ट्रेशन पता हो गया, सब कुछ आइडिया लग गया। अब स्टार्ट करते, ये डेट को एकदम बांध लेना है कि 30 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, एडमिट कार्ड 3 दिन पहले आएगा, रिजल्ट 12 फरवरी को निकलेगा। बाकी जो भी डॉक्यूमेंट है उसका हम वीडियो आपके लिए बना देंगे। ठीक है, चलते हैं सिलेबस के ऊपर, एनटीए के साइट पे चलते हैं। आओ देखो, एनटीए की साइट पे चलते हैं सर। एनटीए का साइट यहां रहा, सिलेबस फॉर जेई मेन, एनटीए की साइट से सिलेबस को डाउनलोड करो। तुम भी वहां देख सकते हो, तुम भी अगर अपने घर पे हो तो तुम उसको करके पीडीएफ देख सकते हो। ठीक है, सबसे पहले ही मेरा ही सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। देखिए सर मैथमेटिक्स में क्या इन्होंने गुल खिलाया है। देखिए ये रहा, सेट रिलेशन फंक्शन में कोई खास चेंजेस नहीं आए हैं, तो आई थिंक ये लगभग सब कुछ है। ऐसा कोई चीज नहीं है जो कि छोड़ा गया है। देखो कंपोजिट फंक्शन इन्होंने लिखा हुआ है, 1 फंक्शन है, 2 फंक्शन है, कुछ फंक्शन का नाम नहीं लिखा है, तो पिछली बार भी नहीं लिखा था। हम उसका कंपेरेबल वीडियो बनाएंगे, बट हमने देख के आया है 2023 का पीडीएफ, उसमें भी नाम नहीं लिखा था। तो पिछले बार भी नहीं लिखा था, इस बार भी नहीं लिखा। पिछले बार में क्या चेंज है वही दिखा रहे तुमको। कॉम्प्लेक्स नंबर में देखो, तुमको कहीं भी स्क्वायर रूट दिख रहा है, कहीं पे भी स्क्वायर रूट तुमको नहीं दिख रहा होगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हट गया और ट्राइंगल इन इक्वलिटी हट गया है। जिनको याद होगा उनको पता होगा ट्राइंगल इन इक्वलिटी हट चुका है। ठीक है, उसके बाद आपको मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट में प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट नाम का चीज कहीं नहीं दिख रहा है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हट चुका है। ठीक है, और हमने अभी कुछ बैचेज में 1-2 दिन पहले पढ़ाया था, तो कहीं ना कहीं एलिमेंट्री जो हम लोग ऐसा करते थे ना कि R2 चेंजेस टू R1 माइनस R1, ये चीज को उन्होंने बोला है कि हटा दिए हैं, प्रॉपर्टीज नहीं दे रहे हैं। तो बस आपके पास अब एक ही बच गया कि सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन से 100% सवाल आएंगे। और मैट्रिक्स तो आप पूरा पढ़ते ही थे, मैट्रिक्स में तो कोई समस्या है नहीं। तो देखो यहाँ पे क्या क्या इन्होंने दिया है, टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन ऑफ 3 वेरिएबल यूजिंग मैट्रिसेस। इस पे थोड़ा सा एक बार देखना होगा कि क्या मैट्रिक्स का मतलब होता है AX इक्वल टू B, और यहां से X का वैल्यू निकलता है A इनवर्स B। शायद ये अब रहेगा सिलेबस में। और जो हम लोग ये डेल्टा लिखते थे, डेल्टा बराबर 0, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, तो इन्होंने बोला कि कंसिस्टेंसी और सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक्स मेथड से है, डिटर्मिनेंट मेथड से नहीं है। पिछले बार लिखा हुआ था यूजिंग डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स मेथड, इस बार बस लिखा मैट्रिक्स। तो इसका मतलब हमको जहां तक अभी तक लगता है कि ये वाला हट गया, और अगर ये हट गया तो मेजर पोर्शन ही हट गया, फिर क्या ही आएगा उसमें। ठीक है, पीएनसी में कुछ नहीं हटा है ना, बस इन्होंने लिखा तो है कि सिंपल एप्लीकेशन, लेकिन मान के चलिए कि सब कुछ है। तो पीएनसी मोर और लेस सब कुछ, और ये अब इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि मेजर चीज जब इधर से हटा तो यहां से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, बाइनोमियल से देखिए, बाइनोमियल थ्योरम से तुमको क्या क्या हटा है, पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स बस आएगा, एनी इंडेक्स का बाइनोमियल हट चुका है। और एक टॉपिक आता है सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट, ये कहीं दिख रहा है क्या, पिछले बार था, लिखा हुआ था, नॉट सम ऑफ,
प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट, प्रॉपर्टीज सर, प्रॉपर्टीज हटा दिया इन्होंने। प्रॉपर्टीज का मतलब समझते हो, ये जितने हम लोग प्रॉपर्टीज देखते थे ना, एनसीआर प्लस एनसीआर प्लस वन, दिस वन, एनसीआर इंटू एनसीआर का समेशन, ये सब हट गया। एजो प्रॉब्लम, ये बहुत शॉकिंग है मेरे लिए कि फिर बाइनोमियल में क्या पूछेंगे, कोफिशिएंट पूछेंगे। जनरल टर्म लिखिए, कोफिशिएंट बताइए, इसके अलावा आता क्या, रिमाइंडर और कोफिशिएंट। ये पूरा का पूरा जो सीरीज आता था बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम आता था, वो तो हट गया। पिछली बार 2023 में लिखा हुआ था, यही हमने कहा ना कि जब तक तुमको बताएंगे नहीं तब तक तुमको आइडिया नहीं लगेगा, ठीक है। तो यानी कि यहां पे लिखा हुआ था प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट, इस बार ये नहीं लिखा हुआ है, तब बस सिर्फ कोफिशिएंट निकलेगा। और क्या क्या है सीक्वेंस एंड सीरीज में, देखो सीक्वेंस एंड सीरीज में क्या क्या है, यहां है अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, एम जीएम है, और उनके बीच में रिलेशन है। एचपी कहीं दिखा क्या, एचपी हो गया खत्म। आपको एक और पिछली बार के पीडीएफ में जो सिलेबस आया था उसमें लिखा था स्पेशल सीरीज का सम, इसमें कहीं है क्या स्पेशल सीरीज, ये भी हो गया खल्लास, खत्म। मतलब सर सीक्वेंस सीरीज में बचा ही क्या है, एपी, ले दे के एपी से क्वेश्चन आना है। स्पेशल सीरीज खत्म हो गया, उतना अच्छा से हम लोग वीएन लिखते थे, टीएन लिखते थे, क्या क्या करते थे, खत्म। एचपी का क्वेश्चन खत्म, बचा क्या, एएम जीएम एपीजीपी काम खत्म। एलसीडी में बहुत कुछ नहीं हटा है, सिर्फ आपको रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम को छोड़ दिया जाए, रोल्स एंड एलएमवीटी को छोड़ दें तो लगभग सब कुछ है, ठीक है। हम मैथमेटिक्स का एनालिसिस और करेंगे, अभी आपको मोटा मोटी खबर बता देते हैं बस, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री का भी सब लोग करेंगे, हम मैथ्स के बता देते हैं आपको। तो यानी इसमें लगभग सब कुछ है, और फिर एक थोड़ा सा और अच्छा से एनालिसिस किया जाएगा, बट इसमें रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम नहीं है, तो रोल्स नहीं है और मीन वैल्यू थ्योरम नहीं है, बाकी सब कुछ है आपके पास, ठीक है। आइए इंटीग्रेशन में एक चीज आपने पढ़ा होगा, लिमिट एज अ सम, ये हटा दिया इन्होंने। लिमिट एज सम जो अभी हम देख पाए पिछले साल और इस साल में, तो लिमिट एज अ सम नहीं है, लिमिट एज अ सम हटा दिया। हम लोग मान के चलते थे कि यहाँ से क्वेश्चन एक तो आएगा ही आएगा, वो लगभग हट गया, तो ठीक है कोई बात नहीं, इतना कोई इशू नहीं है, बाकी सब कुछ है। अब ये देखो ना, एरिया में थोड़ा सा शायद कम है, जो हम लोग एनसीईआरटी में है उसी के अनुसार है, तो लिखते थोड़ा कम चीज है ये, बट ये देखो लिया हुआ है कि डिटरमाइनिंग एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय सिंपल कर्व इन स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी जो भी कर्व होंगे वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होंगे, यानी कि पैराबोला होगा तो पैराबोला का इक्वेशन होगा y स्क्वायर इक्वल टू 4x, एकदम बिल्कुल अच्छा सा दिया रहेगा, y स्क्वायर इक्वल टू 16x, सर्कल एकदम बढ़िया सा दिया रहेगा, x स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू 16, है ना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के जो कर्व हैं उनके बीच में आपको एरिया याद करना है, मतलब करना है। तो एरिया में भी बहुत सारा चीज नहीं है, फंडामेंटल थ्योरम, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन है, ये तो फिर क्या हट गया, तो ठीक ही है। यानी इसमें बहुत कोई मेजर चेंज नहीं है सिवाय लिमिट एज अ सम के। डिफरेंशियल इक्वेशन अभी एक दिन पहले एक बैच में हमने पढ़ाया था, बताओ यहां से फॉर्मेशन हट गया सर, फॉर्मेशन नहीं करना, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हट गया, नहीं करना है इसको। अब सीधा डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा, आपको सॉल्यूशन करना है, आपको फॉर्मेशन नहीं करना। तो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, और बोला है कि सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस एंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में सिर्फ इसी टाइप का, यानी कि बर्नौली को भी हम स्किप कर सकते हैं, जो हम लोग यहाँ पे y टू द पावर n लेकर के करते थे, तो शायद वो ना आए, मतलब एक बार बस तुम देख भर लेना, आना तो उसको ऐसे भी नहीं है, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप देखिए तो बस तुम पढ़ लेना इस पीडीएफ को, लेकिन यहाँ फैमिली ऑफ लाइन हट चुका है, फैमिली ऑफ लाइन, फैमिली ऑफ लाइन हट चुका है, और एंगल बाइसेक्टर हट चुका है। अब कोई बच्चा बोले कि सर यहाँ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन तो नहीं लिखा, पिछली बार भी नहीं लिखा था, पिछली बार भी नहीं लिखा था, तो हम ये दिखा रहे हैं कि पिछली बार से क्या हटा है, तो पिछली बार भी नहीं लिखा तो आया था, इसका मतलब इस बार भी आएगा। फैमिली ऑफ लाइन एंड एंगल बाइसेक्टर हटाया जा चुका है। आइए देखिए सर्कल में और कोनिक सेक्शन में, तो सर्कल का सब कुछ लिखा हुआ है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल, जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल, रेडियस, इक्वेशन, एंड पॉइंट, डायमीटर, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड सर्कल विद सेंटर ओरिजिन, सेक्शन ऑफ कोनिक,
इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन लिखा है, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला इन स्टैंडर्ड फॉर्म, सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म में इनका इक्वेशन पढ़ना। तो एक बार और इलेबोरेटली देखा जाएगा कि क्या क्या आ रहा है, एनसीईआरटी में किस लेवल तक चीजें गई हैं, तो मान के चलिए। लेकिन सबसे दुख की बात हमारे लिए, मतलब हम 3D वेक्टर को इतना मजे से और इतना जबरदस्त तरीका से पढ़ाने का मतलब हमको अच्छा लगता है, प्लेन को इतना अच्छा से कि प्लेन इधर जा रहा है, प्लेन उधर जा रहा है, ऐसे आ रहा है। इन्होंने मतलब इतना बुरा किया हमारे साथ और आपके साथ भी कि प्लेन पूरा का पूरा हटा दिया। कहीं प्लेन दिख रहा है तुमको? कहीं पे भी प्लेन खत्म हो गया, सिर्फ लाइन लाइन लाइन, और प्लेन है ही नहीं है, प्लेन भी नहीं है, फैमिली ऑफ प्लेन भी नहीं है, लाइन एंड प्लेन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है सर। तो जो अब हम वेक्टर और 3D को किंग कहते थे, शायद इसकी बादशाहत अब कम हो जाएगी, क्योंकि सिर्फ लाइन से एक क्वेश्चन आएगा और क्या ही करेगा, एक क्वेश्चन लाइन से, एक क्वेश्चन वेक्टर से। तो ये पूरा का पूरा प्लेन हट गया। तो जो भी बच्चे इसको देख रहे हैं वीडियो को, बच्चे आपको प्लेन को अब नहीं करना है। इतना मजा आता था प्लेन करने में, बट प्लेन नहीं करना है, ठीक है? तो कोई बात नहीं। अच्छा, प्लेन ऐसा था भी नहीं, प्लेन का मतलब हटाने का कोई लॉजिक हमको नहीं समझ में आया, लेकिन ठीक है, हटा दिया इन्होंने तो अच्छी बात है। वेक्टर अलजेब्रा में भी सर एक चीज हटा है, ठीक ही है, ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं है। कहीं तुमको ट्रिपल प्रोडक्ट दिख रहा है? ट्रिपल प्रोडक्ट हट गया, यानी कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ये हट चुका है। तो मेंस के सिलेबस में जब एडवांस के सिलेबस आएगा तो देखा जाएगा, हो सकता है कि वहां से भी हट जाए, और जब आएगा तो देखा जाएगा। तो माना हम जो छोटा मोटा टॉपिक बचा उसको तैयार करवाया जाएगा, लेकिन ट्रिपल प्रोडक्ट एज ऑफ नाउ इज कंप्लीटली रिमूव्ड बाय द एनटीए एज पर देयर लेटेस्ट syllabus update. NTA will not ask the question from the vector triple product and scalar triple product in the JEE Main 2024. तो ये भी एक बड़ी खबर है आपके लिए, जो बच्चे तैयारी करते हैं, आपके लिए यही सब बड़ी खबर है कि भाई इधर से प्लेन गायब हो गया और इधर से वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट गायब हो गया। तो ले दे के बचा क्या? डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। करते रहिए डॉट और क्रॉस, यानी कि वहां से आगे तो मोस्ट प्रोबेबली है। अब मेजर चीज हम लोग का बढ़ जाता है कि आपको रियल गाइडेंस मिले कि क्या क्या चैप्टर जो हटे हैं उनका इंपैक्ट किस पे आ सकता है, आपको नहीं पता है। हाँ, प्लेन हटा है तो प्लेन हटा कि वो कैलकुलस के क्वेश्चन नहीं देंगे, प्लेन हटा है वो पीएनसी के क्वेश्चन दे सकते हैं, वो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन, क्योंकि वो एनालिटिकल था, वो चैप्टर थोड़ा एनालिटिकल था, तो एनालिटिकल क्वेश्चन आएगा। कहां से आ सकता है? एपीजीपी से स्पेशल सीरीज हटा है, तो उस तरह के चैप्टर्स अगर हटे हैं तो उसका क्वेश्चन का इंपैक्ट कहां जा सकता है? कौन सा चैप्टर था जिसका कि लेस क्वेश्चन आता था, उसके क्वेश्चन आने के चांसेस बढ़ गए हैं। ये सारा चीज आपको डिटेल में हम बताएंगे, और जब तक हम हैं तब तक तो तुम चिंता ही मत करो कि तुमको इंफॉर्मेशन का कमी होने देंगे, ठीक है? स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में सर आपको कहीं पे भी बर्नौली ट्रायल नहीं दिख रहा होगा, और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हट गया, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हट गया, यानी एनपी और एनपीक्यू जो हम लोग करते थे, मीन एंड वेरिएंस, ये क्या हो गया? खत्म हो गया, नहीं है, ठीक है? हटा दिया तो कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है? तो आप देखिए क्या लिखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, एडिशन मल्टीप्लिकेशन बेस थ्योरम अपने पास है, और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो कहीं पे भी एनसीआर, एनपीआर, इनफाइनाइट जीपी वाले सवाल हम नहीं आने वाले हैं आपको, ठीक है? ट्रिग्नोमेट्री में बहुत लोग कहते थे कि इनवर्स हट जाएगा, मेरा भी मानना था कि इनवर्स हट जाएगा, लेकिन नहीं हटा। उसकी प्रॉपर्टीज भी अभी आ रही है, लेकिन हाँ, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हट गया। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी तो है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन नहीं है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कंप्लीट रिमूवल हो गया। और ये रहा, इसके बाद जानते हैं क्या आ गया? इसके बाद आ गया फिजिक्स। इसका मतलब कि सर मैथ में और कहां गया? हमारा जो फेवरेट टॉपिक था वो कहां गया सर? मैथमेटिकल रीजनिंग को इन्होंने हटा दिया। ये मतलब बड़े दुख की बात, मैथमेटिकल रीजनिंग को हटाना के क्या मिला तुम लोग को? एनटीए वाले क्या ही हटाया इसको, गरीब बच्चों का सहारा था, एक क्वेश्चन मिल जाता था, है ना? इसका कुछ भी गलती नहीं थी, लेकिन मैथमेटिकल रीजनिंग कंप्लीट रिमूव हो गया, मैथमेटिकल इंडक्शन रिमूव हो गया पूरी तरह से, कहीं उसका नामो निशान नहीं है, कहीं पे भी नामो निशान नहीं है सर मैथमेटिकल इंडक्शन का। देखिए हाइट एंड डिस्टेंस भी खत्म हो गया, कहीं नहीं है हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है? तो वो सब तो हम लोग ऐसे भी नहीं करते थे, लेकिन मैथमेटिकल रीजनिंग हटा दिया इन्होंने।
है ना, मैथमेटिकल रीजनिंग हट गया, ठीक है। अब ये क्या ही कह रहा होगा, इसका क्या कसूर है, ये हटा देना मतलब शॉकिंग है। तुम समझो जब हम 2-3 साल पहले से जब पढ़ा रहे थे तो एक जगह काफी अच्छे टीचर थे, बढ़िया टीचर थे, लेकिन वो हमसे कहते थे कि सर हम मैथमेटिकल रीजनिंग वगैरह नहीं पढ़ाते, आप पढ़ा दीजिए। हम तब से इसको पढ़ा रहे इस चैप्टर को, और हर साल पढ़ाते रहते, हमको मजा आता था। 2-3 दिन में ट्रू फॉल्स कर देते थे हम लोग। ये हट गया। ये बेचारा अगर कहीं कुछ गा रहा होगा, गाना होना तो क्या ही गा रहा होगा गाना, ऐसा क्या गुनाह किया कि लुट गए हम, लुट गए हाँ तेरी मोहब्बत में। मतलब इसका कोई गुनाह नहीं था, सिंपल सा चैप्टर था। अगर आपको बच्चा पर से लोड कम करना था तो कुछ और हटा दिए होते, इंटीग्रेशन खत्म कर दिए होते। जो बच्चा परेशान होता है कर करके, आपने ट्रिग्नोमेट्री का कुछ कम कर दिया होता, हटा दिया इसको, तो बच्चा को क्या किए, तो इसका कोई कसूर नहीं था, लेकिन ये लुट गया। तो कोई बात नहीं, जो बचे हैं उन्हीं से हम लोग को करना है। फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी है, आप देखना तुम जाकर के एनटीए की साइट पे, वहां पे पूरा का पूरा ये फिजिक्स है, काइनेमेटिक्स ये वो सब कुछ है, फिर केमिस्ट्री है ना। तो फिर नीचे में केमिस्ट्री उन्होंने दिया हुआ, डिटेल्ड एनालिसिस आपको मिल जाएगा। बाकी हमने मैथ का बता दिया, और भी डिटेल आपको बताएंगे कि कहाँ कहाँ से चीजें आएंगी, क्या क्या होगा, ठीक है। एज ऑफ नाउ बहुत सारा चैप्टर डिलीट हो गया, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट चला गया, मैथमेटिकल रीजनिंग चला गया सर, और डिटर्मिनेंट के अलावा आपको एरिया से काफी सिंपल चीजें आ रही हैं, और आपको बाइनोमियल से सारा चीज हट गया, सिर्फ कोफिशिएंट आने वाला है। तो यानी कि बहुत छोटा चैप्टर को और छोटा कर दिया गया। तो एक क्वेश्चन आप ले सकते हैं, सीक्वेंस सीरीज से लगभग चीजें गायब हो चुकी हैं। तो थिंग्स आर गुड फॉर यू एज ऑफ नाउ, और आप इसको ग्रैब करिए और पहला अटेम्प्ट में कोशिश करिए हिट करने का, और जितना जल्दी हो सके तुम जो भी तुम्हारे पास सिलेबस आया है उसको तुम कर लो अच्छे से, और फिर भी अब डिटेल इस पे लेकर के आएंगे कि क्या क्या हो रहा है। तो रजिस्ट्रेशन करना है, टाइम पे करना है, और आराम से जो चैप्टर चले गए उनको जाने दीजिए, उसको टिक लगा लीजिए कि क्या क्या नहीं पढ़ना, उसके कैसे क्वेश्चंस आते थे, खुश हो जाइए। और जो बचे उस पर पूरी फुल एनर्जी के साथ, पूरी फुल एंथुजियाज्म के साथ लगो, और कोशिश करो कि पहला अटेम्प्ट इज द फाइनल अटेम्प्ट। पहले अटेम्प्ट में ही एक अच्छा स्कोर करके थिंग्स टू गेट ओवर, और सीधा सीधा एडवांस को देखा जाएगा। तो मैथमेटिकल रीजनिंग के लिए वो गाना गुनगुना लीजिएगा आप भी, वो तो जहां पे होगा गुनगुना ही रहा होगा, ठीक है। कि क्या किया थे कि हम लुट गए, ठीक है। मेहनत करो, दम लगा करके पढ़ो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, ठीक है।